हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये आता है कक्षा 9th के मैथ्स में। तो बच्चों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, आपके सामने एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में दो सरल रेखा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। इसको मान लेते हैं L1 यानी कि लाइन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं L2 यानी कि लाइन नंबर 2। और ये जो दोनों सरल रेखा है, यहाँ पे आके एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग O बिंदु। ठीक है, O पॉइंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यानी एंगल बन रहा है। और जस्ट इसके सामने यानी कि उल्टा दिशा में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यानी कोण बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, तो कोई भी दो सरल रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो ये जो आमने सामने वाला कोण होता है, यानी यह कोण और यह कोण, ठीक है, फिगर में समझिए आप लोग, यह कोण और यह कोण, यह दोनों कोण एक दूसरे के लिए क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, और दोनों की जो मान होती है, वैल्यू होती है, बराबर होती है। ठीक है, अगर इस कोण की वैल्यू थीटा है, इस कोण की वैल्यू भी थीटा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर इस कोण की बात किया जाए, तो यह कोण और यह कोण एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर अल्फा है, तो इसकी वैल्यू भी अल्फा हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित यह एक नियम है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। क्या है यह नियम? यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अभी अभी हमने आपको समझाया है, ये दो सरल रेखा है L1 और L2, एक दूसरे को क्या कर रही है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो आमने सामने वाला कोण है, यह क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और इस दोनों की जो वैल्यू होती है, यानी मान होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे थीटा है, तो यह भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये अल्फा है, इसके लिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला ये वाला कोण। ठीक है, तो ये इसका मान भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा।